मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह जी वाह। बात यह कि पंजाब के पास है क्या, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है। क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं नहीं नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही मैं बाबर। अब आपकी वो बात अच्छा, समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ, इंडिया में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे, यहाँ पे बकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे। और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ, ठीक है। बर्तानिया का, अमेरिका का नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई आपने बताया। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, भाई आज वो इस बात को लेकर अपना सर खुजा रही हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है वो क्यों बनाया गया। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि पाकिस्तान को जो है हिंदुस्तान से अलग होना पड़ा? क्या जो हिंदुस्तान है वो उनके जो धर्म के लोग हैं उनको उनका हक़ नहीं दे रहा था? क्या उनको उनकी मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी जो है जीने की आज़ादी नहीं दे रहा था? या फिर इसके पीछे कुछ और कारण था? या फिर ये किसी जो है बाहरी ताकतों की साजिश थी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े किसी न किसी तरीके से किए जाएं और एक को पाकिस्तान बना दिया जाए और एक को जो है हिंदुस्तान बना दिया जाए? तो आखिर इसमें किसका हाथ था? और चलिए, दो देश बन तो गए, पाकिस्तान अलग मुल्क बना तो बना, लेकिन क्या बनने के बाद पाकिस्तान का वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बना था? क्योंकि अभी तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान आज़ाद भी है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल पीछे रह गया है। अभी आए दिन क्या कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग आज किस चिंता में हैं, किस बात पर वो अपना सर खुजा रहे हैं, कि वो कौन सा बुरा वक्त था जब पाकिस्तान के लोगों ने, जब पाकिस्तान ने ये फैसला लिया था कि हमें हिंदुस्तान से अलग होना है। और क्या आज पाकिस्तान के वो सपने पूरे हो पाए हैं जिसके लिए उसने एक अलग मुल्क बनाने का एक सपना देखा था? और क्या उनकी सरकारों ने आज तक उनके लिए किया है? इसके अलावा उनका ये भी कहना है दोस्तों कि हमारे पाकिस्तान के जो असली हीरो हैं उनको तो हम भूल चुके हैं, जैसे कि भगत सिंह, उधम सिंह और भी बहुत सारे जो असली हमारे देश के हीरो हैं। और जो नकली हीरो हैं, जो गद्दार हैं, उनको हमने अपना जो है पाकिस्तान का हीरो बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, और इस वीडियो के आखिर में हम भी इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले इस वीडियो को। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मौजूद है जो कि इंडो पाक रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, जो कि हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, इनकी बातें बहुत पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने थोड़ा सा अपना तारुफ करवाया, आप अगर अपना नाम बताएं और थोड़ा तारुफ करवाएं अगर। देखिए जी, नाम तो मेरा जमशेद भाट है, जो मेरा सर्टिफिकेट पे है। मगर मैं ख्वाजा जमशेद इमाम के नाम से लिखता हूँ। बुनियादी तौर पे राइटर हूँ, फिक्शन राइटर हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, कॉलम वगैरह लिखता हूँ। बस यही तारुफ है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सर, बड़ी मुश्किल से आज आपके साथ हमें मौका मिला कि आपके साथ बात करें। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मुझे ये बताएं, इंडो पाक रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ये बात कि हज़ारों साल मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहे बरसगीर में,
ऐसा क्या हुआ 75 साल पहले के अचानक हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, टू नेशन थ्योरी आ गई कि भाई ये हिंदू के और मुसलमान इकट्ठे रह नहीं सकते, वही हिंदू मुसलमान जो हज़ारों साल इकट्ठे रहे। देखिए, ये बड़ा अजीब सा मामला है। बुनियादी तौर पे वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग। ठीक है। लाइल्मी भी बाज़-औक़ात नेमत होती है। 1000 साल तक किसी ने इनको बताया ही नहीं था कि आप दो अलग कौमें हो। 1000 साल बाद वो करैक्टर बरामद हुए जिन्होंने बताया कि नहीं नहीं, तुम दो अलग कौमें हो, तुम्हारा मज़हब अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, जीना मरना अलग है, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है, दूसरे का दुश्मन इसका हीरो है, आपका शादी ब्याह गमी खुशी हर चीज़ अलग है। तो बुनियादी बात ये है कि इसे दो कौमी नज़रिए का नाम दे के कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ दिया गया, जबकि ये तो सर सैयद अहमद ख़ान का बुनियादी तौर पर थीसिस था कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद हैं। और जब वो रसाला असबाब बगावत हिंद के वजूहात लिख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में 1857 का ये मामला सारा क्यों हुआ, तो चूँकि अंग्रेज़ और हिंदू ये चाह रहे थे कि ये सारा मलबा मुसलमानों पे पड़ जाए, तो उस वक़्त एक ही दानश्वर था जिसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। तो उसने फिर बताया अंग्रेज़ों को कि नहीं, इस जंग में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, इवन के क्रिश्चियन भी थे, सभी थे। तो इस लड़ाई को आप इस तरह सिर्फ मुसलमानों पे ना डालें। तो जो लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी इकट्ठे लड़ी, 1947 तक उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि आप एक कौम नहीं हो। और मज़हब की बुनियाद पर यह पहला इंसानी तारीख़ में तजर्बा किया गया कि मज़हब के नाम पर कौम तकसीम हो गई। तो क्या ये तजर्बा कामयाब रहा आपके ख्याल से? नहीं, आप इसे कैसे कामयाब कह सकते हैं? जिनका जो बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ, वो उनका तो आपके साथ मज़हब एक था, वो तो एक ही कलमा पढ़ते थे, हमारे साथ थे, हमारे मुसलमान भाई थे। इंडिया में भी तकरीबन 30 करोड़ नहीं, इंडिया तो चलो स्टेट है ना, एक वो सेकुलर स्टेट है या जो भी है, जो हमसे अलहदा हुए, दोज पीपल हु वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमसे अलहदा क्यों हुए? वहाँ दो उस वक्त दो कौमी नजरिया कहाँ गया? उस वक्त लोग आपसे मुइशत की बुनियाद पे अलहदा हुए। अगर मुइशत एक घर में गलत हो जाए तो एक माँ और एक बाप की औलाद भी घर में दीवार खड़ी कर लेती है। तो कौम मजहब की बुनियाद पे नहीं बनती, मजहब की बुनियाद पे मिल्लत बनती है। पूरे यूरोप में जंग हुई, क्रिश्चियन ही लड़े ना आपस में, तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि ये यार आप एक कौम हो तो एक सारा कुछ। नो, जर्मन अलहदा कौम थी, ब्रिटिश अलहदा कौम थे, बेल्जियम अलहदा कौम थी, इटली अलहदा कौम थी, ये सारे मजहब एक था, कौम एक ही थी। आप दूसरा ये देख लें कि फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में आज भी हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग खलील जबरान को मुसलमान समझते हैं कि वो अरब में आज भी मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाती। आज ये जो सऊदीया में नया सारा कुछ होना शुरू हुआ है, ऐसे ही है। तो वहाँ पे उन्होंने सबको इजाज़त दी है कि यहाँ बिजनेस करें, काम करें, इवन वहाँ पे मंदिर बनते नजर सारा कुछ हो रहा है ना। तो व्हाट इज़ दिस? बुनियादी तौर पे आपके दो कौमी नज़रिए की निगेशन यहाँ तो 71 में बंगालियों ने कर दी, ठीक है ना? ठीक है। और आलमी सतह पे आप सऊदीया कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इसराइल को मानेंगे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने वो इसराइल को भी माना। नहीं, जिसको आप हीरो मानते हैं उर्दगान, 1948 में टर्की ने माना सबसे पहले, 48 में इसराइल बना, 48 में टर्की ने उसे तस्लीम कर लिया। ठीक हो गया। और वो हमारे दोस्त हैं, खुद वो तस्लीम करके बैठे हुए हैं, दुनिया की हर फैसिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। और हमें हमारे हाथ में परचम दिया हुआ मुस्लिम उम्मा का कि ये आपने संभाल के रखना है। अपने बच्चे भी कत्ल करवाओ, उन्हें जहालत में धकेल दो, उन्हें भूख से मरवा दो, वो हमारे बुजुर्ग एरिया रगड़ रगड़ के अस्पतालों में बगैर इलाज के मर जाए, मगर ये तुमने जंग बना के रखनी है। जब आप दुनिया में लोगों के साथ, दुनिया अमन की तरफ जा रही है, आपको जाना पड़ेगा, नो डाउट। और अभी अमन की बातें शुरू होना भी चाहिए, हो भी रही हैं। मुझे ये बताया, आपने बोला कि खुद उन्होंने रिलेशन बेहतर कर लिए, खुद उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और हमें परचम लहरा दिया, पकड़ा दिया कि आप ये करो। दूसरे नंबर पे आपने बात की जहालत की, एक्सट्रीमिज्म की बात करें, वो कब आया यहाँ पे या ओवरऑल बरसगीर में एक्सट्रीमिज्म कब आया? देखिए, अगर आप एक्सट्रीमिज्म की बुनियादें देखेंगे ना, मैं बरसगीर की बात, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो 1707 में औरंगजेब आलमगीर नाम का एक शख्स जी दुनिया से रुखसत हो रहा है, जो एक आखिरी बड़ा मुगल बादशाह था, ठीक है। और 1707 में एक दूसरा करैक्टर पैदा हो रहा है, उसका नाम था शाह वलीउल्लाह। ये पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद रखी,
ठीक हो गया, शाह वलीउल्लाह। हाँ, अब उनकी किताबें पढ़ लें। अब तो उन्हें हीरो मानते हैं, आप कह रहे हैं एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद रखी। तो बात ये है कि आप जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की, AK फजले हक, हाँ। जब हम छोटे थे तो उस वक़्त वो हीरो था, ऐसे ही है, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो जिसने जगतू फ्रंट बना के वहाँ से खाना ख़राब किया बांग्लादेश में, ओह, मुजीबुर रहमान कौन था? ऐसे ही। मुजीबुर रहमान गद्दार है या हीरो है आपका? जाहिर बात है, अब तो गद्दार गद्दार कहेंगे, के ना, लेकिन- बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ MSF ईस्ट पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। मुस्लिम लीग का हाँ। मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस पाकिस्तान के। हाँ, और हुसैन शेषोरवर्दी कौन थे? कायदे आज़म के राइट आर्म थे। ऐसे ही है, बिल्कुल। AK फजले हक कौन था? जिसने 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की, और यही लोग थे जिन्होंने जगतू फ्रंट बना के 1954 के इलेक्शन में आपको वहाँ से निकाला। 300 आपने वहाँ 310 नशिस्तों में से मुस्लिम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग ने सिर्फ 9 नशिस्तें जीती, ठीक है। जबकि हाउस में ग्रुप के लिए वहाँ पे 10 सीटें चाहिए थी। आप तो एक ग्रुप ना बन सके, वो तो 54 में ज़हनी तौर पे आपसे अलहदा हो गए थे। आपने पहले गोली चलाई उन पर ज़ुबान की बुनियाद पे, जो 7 करोड़ जो एक ज़ुबान बोलते थे, एक ज़ुबान बोलते ऐसे थे, ही है, बंगाली इधर- बोलते थे। इधर 5 करोड़ जो है ये 7 ज़ुबानें बोलते थे। तो आपने कहा चलेगी ये। आपने कहा चलेगी ये, ठीक तो हो। फिर ऐसा कौमों के अच्छा, दरमियान नहीं होता। एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही थी, फिर देखें अब अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान मौजूद हैं। दुनिया जितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, एक्सट्रीमिज्म पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर आया, लेट्स सपोज जब भी आया, ठीक है, जो आपने बताया, अभी दूसरी दुनिया जो सी है, अगर इंडिया की बात करें, वो IT में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो मेडिकल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो अपना जो सा दूसरे जितने भी फील्ड्स हैं, अगर इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं, मतलब हम भी चलें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ तो आते। देखिए भाई, आप अगर गंदम बीजेंगे तो चावल तो नहीं होगा पैदा, ठीक है ना। जी। उन्होंने जो बीजा वो फसलें ले रहे हैं। ठीक है। आपने शाहदौला के चूहे पैदा किए अपने सिलेबस के ज़रिए, अपने निज़ाम तालीम के ज़रिए, और आज वही नस्ल आपके सामने खड़ी है, ठीक है। आपने मिस्टर जना के नैरेटिव को बर्बाद किया। आपने मिस्टर जना की आखिरी तकरीर अगर सुनी हो या पढ़ी हो, 11 अगस्त 1947 की, तो मिस्टर जना का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरह की रियासत चाहते थे। ठीक है। और वो सीधा कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये मुल्क दे दिया है, तो अब आप सारे इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट हो, ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल ये पैदा उठता है, फिर दोबारा एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है, वो करेंगे। सो आपने बोला, मिस्टर जिन्ना ने बोला सब इक्वल हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं सब इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले वही जिन्ना साहब कहते नजर आ रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब पाकिस्तान में इकट्ठे रह सकते हैं। मैं गुजारिश करता नहीं, मेरा सवाल समझे। हाँ, मैं समझ गया। गुजारिश ये है कि जो लीडर होता है ना, पॉलिटिकल लीडर, जब वो स्टेज पे बात कर रहा होता है ना, स्टेज पे पब्लिक मीटिंग पे कर रहा होता है ना, तो उस वक्त वो अवामी ख्वाहिशात को एड्रेस कर रहा होता है। उस वक्त वो अवामी ख्वाहिशात से मुतज़ाद या मुतसादम नहीं चलता, ठीक है। दुनिया का कोई भी लीडर, ठीक है। मगर जो बड़ा लीडर होता है ना, वो हमेशा माँ की तरह होता है। बच्चा बाज़ औक़ात किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करता है जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, तो माँ बाप फिर उसकी तवज्जो इधर उधर हटा के उसे कुछ दूसरा दे देते हैं। यही हिसाब बड़े लीडर का होता है कि चूँकि उस वक़्त ये नैरेटिव पॉपुलर था, आज भी है। तो इसका मतलब नैरेटिव से खेला गया है। हाँ कोई हाँ मतलब- हाँ, पूरी देखें, आपके मुल्क में आज भी मजहबी नैरेटिव बिकता है, दिखता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिकता है, एंटी अमेरिकन नैरेटिव बिकता है आज भी, इसलिए एंटी इंडिया नैरेटिव बहुत बिकता वही है। ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो इसलिए बिक जाता है कि यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है जो यकीन दिला रहा है हमें तवातर और तसलसल के साथ कि ये जो किया ये फौज ने किया, जो किया ये सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने किया। एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तो एक ऐसा मुल्क था जो 47 में बना और 73 तक इसके पास अपना आइन भी नहीं था, और जो 2 आइन बने उनकी कोई औकात नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ठीक है। एक फर्द वाहद ने बनाया 56 का, और एक अयूब खान ने बनाया, वो भी अकेले आदमी ने बनाया, और अपने बनाए हुए आइन की 20 बार उसने वायलेशन कर दी। ठीक हो गया। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देख लें, उसमें आर्टिकल 6 होने के बावजूद 2 बार कू हो गया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है जो पब्लिक में, अगर आपके बोला, आपने बोला एक नैरेटिव है कि जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। पब्लिक का जो एक नैरेटिव है कि आपने उसको कोट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ठीक हुआ ना, कि जैसे आप ये बोल रहे हैं। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की फौज पॉलिसी मेकर है?
लेकिन जवाब है नहीं। ठीक है, जितने भी क्या- आइन बने हैं, क्या- कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, वो मोस्टली किसने बनाए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बनाए। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन तो भट्टो साहब ने बनाया ना, अच्छा। असेंबली ने बनाया। असेंबली ने बनाया। हाँ। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वो जो 73 का आइन जब बना ना, उस वक्त तो फौज बैकफुट पे थी, हाँ, हाँ, पाकिस्तान टूटा हुआ था, ऐसे ही है। उस वक्त तो फौजी मुंह छुपाते फिर रहे थे, तो जिस वजह से ये आइन बन गया। अब क्वेश्चन जो है वो आपका ये बनता है, या मेरा जवाब ये बनता है यहाँ पे कि आपने देखिए, अभी आपने मिसाल दी जापान की, अभी बैठे हुए थे, जापान पर आइटम बम गिर गया 2 मुल्कों पे, हिरोशिमा नागासाकी 2 पे। शहरों पे जी। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट एक जिल्लत अमेज सुलहनामा लेके गया, जिल्लत अमेज, शहनशाह जापान के पास। किसी कौम पे इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं होता कि उसके 2 शहरों पे एटम बम गिरा हो। ये तो है। उन्होंने वो जिल्लत अमेज शरतनामा या वो सुलहनामा उसके आगे रखा है, तो उसकी लातादाद शर्तें थी, 50+ थी। ठीक है। उसने स्टडी की और देखी, रीडिंग के बाद उसने सिर्फ एक लाइन काट दी, एक लाइन काट दी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये क्या था, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो फिर जंग होगी। उसने कहा फिर ये बात मान ली तो तब भी मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम आपके साथ लड़के मर जाएं। ठीक हो तो गया। और वो बात क्या थी? वो बात थी कि हम अपना निज़ाम तालीम और नसाब तालीम हाँ, हाँ। वो किसी को मुरतब नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है या जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमारा अपना है? नहीं नहीं, ये तो शादोले के चूहे पैदा कर रहा है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हो। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 23 अप्रैल 1940 को क्या हुआ था, तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है। एक मतलब यह करारदाद मंजूर हुई। और 19 अप्रैल को क्या हुआ, 19 मार्च को क्या हुआ था? 19 मार्च को क्या? 4 दिन पहले। जी जी, नहीं पता मुझे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपसे तारीख छुपाई गई है। अच्छा, ये चीज मतलब बड़ी ऑथेंटिक बात है। और अच्छा, 19 मार्च को लाहौर में हाकसरों पे गोली चली थी, 313 हाकसर शहीद हो गए थे। अच्छा, क्यों नहीं है वो सिलेबस में? ठीक हो गया। क्या वो इसराइल की जंग लड़ रहे थे? नहीं। वो भी तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, ताजदार बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। हमने अपने हीरोज को छुपाया है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। वजह क्या? और जब मैं मैट्रिक में गया तो चूंकि अफगानिस्तान में फौज आ गई हुई थी रशियन, तो उस वक्त सिकंदर आजम से शुरू होती थी 326 कबल अज़ मसीह और सीधी 712 मोहम्मद बिन कासिम पे आती थी। दरमियान की सारी तारीख गायब कर दी गई, प्रॉपर कर दी गई। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं उस थे नहीं हैं हीरो हाँ, हैं, हाँ। लेकिन यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते? किसी बच्चे को इवन नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखें, बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है। बात यह कि पंजाब के पास है क्या? हाँ हाँ राय अहमद खां खरल हाँ, किसने कत्ल किया था? ठीक है। कर्नल हैमिल्टन ने। जी जी, किसने करवाया था? शाह महमूद कुरैशी के परदादा ने। ठीक है। उसका नाम भी शाह महमूद था, जो कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हमारे रह फॉरेन चुके हैं। मिनिस्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला सदर सिकंदर मिर्जा जी जी, मीर जाफर का परपोता था। ठीक हो गया। तो भाई आपने पाकिस्तान दिया किनको है? ताजदार बरतानिया के पुराने वफादारों को। ठीक हो गया। तो आप उनसे ये तवक्को कर रहे मेरा हैं एक सवाल था, सॉरी आपकी बात मतलब ये है कि मेरा सवाल ये था कि डेवलपमेंट की बात हो रही थी, आपने बोला कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आ गया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ, इंडिया में ना, नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अफगानिस्तान वार में तो हम गए ना। ठीक है। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे, हाँ, हाँ। यहाँ पे बकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। 5 जुलाई 1977 से लेकर 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक, 27 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी आई है जी। अफगानिस्तान में। 5 जुलाई से 77 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो उन्होंने अफगानिस्तान नाम क्या दिया?
मुजाहिदीन का नाम दे। और जब जंग खत्म 87 में जब उसने रेगन ने और गोरबाचोव ने हाथ मिला के कोल्ड वार के खात्मे का ऐलान किया तो वो चले गए। अच्छा, तो जो मुजाहिदीन हमने तब बनाए, हमारे बकौल मुजाहिदीन, आज वो जंग खत्म अच्छा, हुई वो है। हमने नहीं बनाए, पहले ये क्लियर कर ले। नहीं, किसने बनाए? मैं बताता हूँ, वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं हमने किए, हमसे मुराद ये ना, नहीं हमने अगर देखे, मैं किसी हमारी चीज़ को- जमीन इस्तेमाल हुई, हमने ट्रेनिंग भी दी। हमने ट्रेनिंग दी, मगर उसके मुजरम अमेरिका भी है, उसका मुजरम बरतानिया भी है। हाँ है, लेकिन हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। देखें, हम कैपिटल एक्यूज ने, ठीक है, मरकजी मुजरम हम है, बिल्कुल। मगर इनको भी FIR से खारिज ना करें। ऐसे ही है। ललकारे और जफे वाला भी होता है ना साथ ही। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि देखें, आपने बोला अमेरिका भी बीच में था, लंदन भी बीच में था, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत सब ठीक है, थे। आज वही अमेरिका उठ के कहता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हैं, जबकि वो वही लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेंड किया, वही ग्रुप आगे चल रहे हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी साइड कर ली, टेररिज्म का जो टैग है वो हमारे ऊपर लग गया। ये तो देखें, अब या तो जनरल जिया आके कब्र से उठ के आके जवाब दे, तो या इस पाकिस्तान में जो जिया मेंटालिटी के लोग हैं वो जवाब दें। मैं तो जब जियाउल हक मौजूद था तो मैं उसका बदतरीन मुखालिफ था। ठीक है, हमने जेलें काटी, हमने कैदें काटी, हम लड़े, मैं तो उसका जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है, या वो लोग दें जो जिया की हिमायत करते हैं, जो उसको अपना अजीज और रिश्तेदार समझते थे। देखें, ये दो करिश्मे, ये तारीख की बात बताने लगा हूँ, तारीख अपना फैसला खुद भी करती है। ठीक है, एक शख्स आपने दफनाया 10 लाख बंदों ने, ठीक है, इस्लामाबाद में कितने? 10 लाख बंदों ने इस्लामाबाद में उसका नाम क्या था? जियाउल हक। ठीक है, एक बंदे को रात की तारीकी में 7 बंदों ने दफनाया, उसका नाम क्या है? जुल्फकार अली भट्टो। ठीक है, आज जियाउल हक की कब्र पे उसका बेटा, हकीकी बेटा भी नहीं जाता, और मुंह बुला बेटा नवाज शरीफ भी नहीं जाता। ठीक है, अच्छा। और उसकी कब्र पे अल्लाह ने आज भी रोशन किए हुए हैं चिराग। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में भी मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव काफ़ी देखने में आता है। ठीक हो गया, आपने ये कहा कि यहाँ पब्लिक जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव रखती है, थोड़ा बहुत जो भी है। इंडिया में एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्यों इंडिया में नहीं? इमरान खान पैदा नहीं होते, अच्छा, अरे वाह, वहाँ नहीं पैदा होने देते। मैं इस बात को नहीं समझा, मतलब इमरान खान तो इस टाइम मैं को एक बात करने लगो ना, आप इमरान खान से मुराद सिर्फ ये मौजूदा इमरान खान ना ले, जी, आपने ये एग्जाम- नस्ल दर नस्ल पैदा हुए हैं। ठीक है, ये एक तवातर और एक तसलसल है। ये लोग हर खेप ने पहले जर्नैलों को खुशामदीद का, उन्होंने कू किए, उसके नतीजे में इलेक्शन हुए और ये एक नई नस्ल पैदा की सियासतदानों की। खुद जर्नैल चले गए और वो रूल करना शुरू। जुल्फकार अली भट्टो कौन थे? ठीक है, अयूब को साथ उनका जो रिलेशन था। हो गया। नवाज शरीफ की अगर बात नवाज करें, शरीफ वो की भी बात करें तो establishment के- नहीं जी, वो ज़ियाउल हक की पैदावार वही ना, है। बिल्कुल उसके बाद आ जाए ये जो काफलीग चौधरी आई फिर रहे हैं सारे। तो इसका मतलब ये हुआ, पाकिस्तान में जो भी अगर प्राइम मिनिस्टर कह लें या जो भी पावर आती है, पॉलिटिकल पावर आती है, वो कहीं ना कहीं आती नहीं। ये पाकिस्तान का बेशरम और बेगैरत सियासतदान जो है ना, जो जाके तो GHQ के दरवाजे पे कुत्ते की तरह बैठ जाता है इक़्तिदार मांगने के लिए, माजरत के साथ, ये उनकी वजह से पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम मुसीबत में है। जिस दिन पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल, जिस दिन लोगों की मर्जी, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश रूल करेगी, ये जिसे आप बच्चे डेमोक्रेसी समझ रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एजेंटोक्रेसी है। अच्छा। ये एजेंट हैं अमेरिका के, बरतानिया के, आलमी सरमायादारी के। ये पाकिस्तानी कौम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक हो गया, हाँ। ठीक है, बड़ी बड़ी गहरी बात है। अच्छा, अगर बात करें, यहाँ पे भी अदारे हैं, वहाँ पे भी अदारे हैं, बैलेंस ऑफ पावर हमें देखें, हम इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे, और और अब- उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ का, ठीक है, बरतानिया का, अमेरिका का नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो ओ गलत। भाई, आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है, सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है, बाकियों को नहीं पता। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हाँ। हमने तो जितना पठान है, उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे अयूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, अरे वाह। हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता ठीक है। हो तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए।
हमने जिन लोगों का लव फॉर लैंड है वो पैदा नहीं किया, हमने उन लोगों को पैदा नहीं किया, हमने वो निज़ाम तालीम, वो नसाब तालीम दिया ही नहीं जिससे इंसान को शऊर आए। विजन ही नहीं दिया। हाँ, हम अपने बच्चे को तबलीग पे भेज देते हैं, हम अपने बच्चे को चिले पे भेज देते हैं, हम अपने बच्चे को साल के लिए भेज देते हैं, मदरसा में साल में भेज के, मदरसा नहीं मुल्क से तबलीग। अब उसका है फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा इस्लाम तो नहीं ना पता किसी को। उन्होंने जहाद पे मौजूद शख्स को 5वां महीना जहाद पे गुजारने की इजाज़त नहीं दी कि कहा घर जाओ, बीवी के पास रहो। तो यहाँ पे चल रहा है, आपने लोगों को अकीदे की बुनियाद पे बनाया है। कौमें तरक्की करती हैं साइंटिफिक माइंड से। ये कभी आपने ये कभी आपने ये तालिबान किसी गार से तो बरामद नहीं हुए, तरबियत करके बनाए ना आपने। सही बात है। तो अच्छी तरबियत करेंगे अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। ओ जबरदस्त, मतलब जैसे ही हम वही जो आपने पहले बात की थी, गंदम अगर उगाएंगे तो गंदम ही आएगी, चावल उगाएंगे चावल ही आएंगे। अगर उन्होंने वहाँ पे बात करें, इस टाइम उनकी IT इंडस्ट्री बहुत दुनिया में टॉप कर रही है, आपको भी पता होगा भाई बिल गेट्स का नुमाइंदा पहले पाकिस्तानी आया था 96 में। ठीक है, ठीक तो है। हमने यहाँ पे कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे आने देंगे। नहीं, एहसन इकबाल ने मियां नवाज शरीफ के साथ 97 में एहसन इकबाल साहब ने मियां नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात ही नहीं करवाई और अल्टीमेटली वो इंडिया चला गया और वो जो IT सिटी था उन्होंने वहाँ बना लिया। ठीक हो गया। आपका सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। इंडिया का सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि बताएं मेरे लोगों को क्या रिलीफ देंगे। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मल्टाइनर, अच्छा आपने ये इतने की बेचनी है मेडिसिन, आप इतने की मेडिसिन बेच दें मगर ये 10 लाख 1.5 लाख लैट्रिन ये बनवा दें, पब्लिक को रिलीफ ले दिया। या फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आके बिजनेस करें, लेकिन यहाँ पे जॉब जो है वो क्रिएट करें। वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। तो करना पड़ेगा। तो नेशनलिस्ट जब तक लीडरशिप नहीं आएगी, ठीक है ना, अब तो यहाँ पे जो हैं हाई कोर्ट के सर्टिफाइड सादक और अमीन जो हैं, बाद में उनके जो स्कैंडल निकलते हैं बंदा कानों को हाथ लगा लेता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई लोगों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अनलेस आप अपने बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, रैशनल स्टडी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अकली अलूम की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उतनी देर तक शाहदौला के चूहे पैदा होते रहेंगे। शाहदौला के चूहे बार बार आप जिक्र करते हैं और इसके अंदर बड़ी गहरी चीजें हैं। वो रिजल्ट आता रहेगा, वो रिजल्ट आता रहेगा सर। अब आप तो हमने तो अभी तक ये बच्चा MA कर लेता है, PhD कर लेता है, कसम खुदा की उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती। नहीं पता, सही बात है। तो हमें देखें इसमें मेरा क्या कसूर है? लेट्स सपोज मेरी एक एग्जांपल, मेरा का मतलब मेरी यूथ कसूर है, मैं बताता हूँ आपका हमें हमारे से हिस्ट्री छुपाई गई। नहीं, छुपा के किसी ने तहखाने में नहीं रखी हुई। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है ना। अच्छा, मैंने भी तो कहीं से पढ़ी है ना। आपको ये जो चंद लोग इस समाज में बोलते नजर आएंगे ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने पैदा नहीं किए, ये गैर नसाबी कुतब के मुताले से बने हैं। हाँ, मैंने सारी जिंदगी सिलेबस को ना रट्टा लगाया ना पढ़ा है, मुझे पता होता था पास कैसे होना है। हाँ। मेरे कभी नंबर कम नहीं आए। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को आप मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज़म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक़ रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज़ गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ, जब आपके अपने हीरोज़ ही नहीं हैं, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना, वही बाबर। मैं आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया है? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। सही बात।
बिल्कुल। जो ये बात की इन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम आपके हीरो हैं या वो पाकिस्तानी थे, या इसके अलावा अगर महमूद गजनी की बात करें वो पाकिस्तानी थे, इधर से मुझे आइडिया ये हुआ कि भाई मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें उन्हें हम हीरो, डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना। हाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए, क्या किधर ले गए हम उसे, वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ कादियानी का उस पे भाई किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, फिर यानी कि आपने वोट लेना है तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। जब आपने हीरोशिप की बात आनी है तो फिर क्या पाकिस्तान की फौज में जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए खून दिया है उनमें सिख शामिल नहीं है, उसमें क्रिश्चियन नहीं है, उसमें ये अहमदी नहीं है, सारे हैं। जब इसकी हिफाजत के लिए सारे हैं तो यार हीरो हाली। अच्छा हम ना बदकिस्मत लोग हैं, ठीक है, कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई जंग हो तो जंग के वक्त ना करे अल्लाह सुन ना लेना, अच्छा। तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वाबी भी नहीं रहता, ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ मरने के लिए जिंदा है, जंग में मौत है ना, हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला जंग में इकट्ठे हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा जंग में फिर शायद इकट्ठे कर दिया जाता है और उससे पहले लड़ा दिया जाता है हमें। ये तो एक सदियों से एक कानून है कि जब आपके इंटरनल रियासत के दाखिली हालात ख़राब हों तो आप जंग कर दें, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही है। तो मैं ये बुनियादी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जंग में चूँकि मौत होती है, ये ज़हनी तौर पे ऐसी मफलूज लोग हैं कि मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बड़ी डीप बात की यार, बड़ी, मैं ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं शायद जो शायद मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन इनसे रखें, कोशिश करेंगे इनसे फिर से टाइम लें। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाई पाकिस्तान के आम लोगों का कहना है कि ना जाने कितने ही साल हम सब लोग जो है मिलजुल कर एक ही देश में रहे, फिर चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, सभी को कोई परेशानी नहीं थी, एक दूसरे के साथ रहने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर जो है भाई अंग्रेज़, उनके मन में पता नहीं क्या आया कि हमें जो है भारत के 2 टुकड़े हमें कर देने चाहिए, और उसी दिन से उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी कि हमें बस इस देश के 2 टुकड़े करने हैं, हमें इसमें दरार डालनी है, और उसी का नतीजा था कि एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि चलिए बना तो बना, लेकिन पाकिस्तान जिस वजह से बना था, जिस सपने को लेकर बना था, वो सपना तो आज भी पाकिस्तान का पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान आज हर मामले में पीछे है, बहुत सारे देशों से पीछे है, और भारत से तो वो पीछे है ही है। फिर चाहे आप इकॉनमी के मामले में ले लीजिए, विकास दर के मामले में ले लीजिए, गरीबी रेखा के मामले में ले लीजिए, महंगाई के मामले में ले लीजिए, या फिर देशों विदेशों से अच्छे संबंध बनाने के मामले में ले लीजिए, सभी चीज़ों में ही जो है पाकिस्तान आज बहुत पीछे रह गया है। तो जिस वजह से पाकिस्तान बना था वो सपना तो उनका कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये सभी बातें भी जो है पाकिस्तान के लोग खुद अपने मुंह से मान रहे हैं। और जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि आखिर इन सभी चीज़ों का कारण क्या है, पाकिस्तान आज इतना क्यों पिछड़ गया है, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा दोस्तों कि इसके लिए भाई हमारी सरकारें बहुत बड़ी ज़िम्मेदार हैं। जो भी आज़ादी से लेकर अभी तक जो भी पाकिस्तान में सरकारें आई हैं भाई, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है, देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा है, अपनी जेबें भरी हैं। लोगों को ना तो अच्छी शिक्षा दी है, ना अच्छा रोज़गार दिया है, ना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। शिक्षा के नाम पर भी उनसे धोखा किया गया है, क्योंकि जो उनका असली इतिहास है वो तो किताबों से मिटा दिया गया है, उनको छुपा लिया गया है असली इतिहास को, और जो अपनी बनी बनाई हुई चीज़ें, अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं वो किताबों में छाप दी गई हैं। और वही पाकिस्तान के जो है बच्चे छोटे से लेकर बड़े होते तक वही पढ़ते आए हैं, और वही उनके दिमाग में छप गया है। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। और उनका दोस्तों ये भी कहना है कि हमारे जो असली हीरो हैं, हमारे जो असली नायक हैं,
आज हम उनको बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुके हैं। जैसे कि भगत सिंह हैं, हम उनको भूल चुके हैं। हाँ, कोई कोई ऐसा होगा पाकिस्तान में कि जो भगत सिंह को भाई याद करता होगा उनके जन्मदिन पर, या फिर जिस दिन उनको ऐसे फांसी हुई थी। तो कुछ कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो भाई उनको सलाम करते हैं, उनको याद रखते हैं, उनको अपना नायक मानते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में भगत सिंह की कुर्बानी को भूल चुके हैं, उनको अपना जो है नायक नहीं मानते हैं, उनको अच्छा नहीं समझा जाता है। और इसके अलावा जो उधम सिंह हैं, जिन्होंने भाई जलियांवाला बाग का बदला लिया था लंदन में जाकर, उनको लोग भूल चुके हैं, उनको भी अपना नायक नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान के, जो हिंदुस्तान के असली नायक हैं भाई, क्योंकि उस वक्त तो जो है देश आज़ाद था, एक ही भारत ही था, हिंदुस्तान ही था। तो उस वक्त तो भाई उन्होंने सभी के लिए कुर्बानी दी थी। उनके मन में कोई ऐसा नहीं था कि हम इस धर्म के लिए कर रहे हैं या इस धर्म के लिए हम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो भाई सभी एक समान थे। तो उनका कहना है कि हम अपने जो ये सच्चे नायक हैं उनको हम भूल चुके हैं, और जो देश के गद्दार हैं उनको हमने अपना नायक बना रखा है। तो उनका कहना है कि ये बहुत ही बुरी बात है पाकिस्तान के लिए। और उनका कहना है कि जो भी सियासतें पाकिस्तान में आज तक आई हैं और आकर चली गई हैं, और जो इस वक्त मौजूदा हैं भाई, कोई उनको जो है पब्लिक को, जो आम लोगों को है, जागरूक करने की कोशिश ही नहीं करता है, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो इसी वजह से भी आज पाकिस्तान का ये हाल है, और आगे भी यही हाल होता रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भी उनको कोई जो है रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है। और ये बात तो दोस्तों हम भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई जो देश जो है अपने असली नायक को ही भूल जाएगा, तो भाई उसका आने वाला कल कैसा ही होगा, उसका हाल तो हम सबको पता ही है। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको ये कैसी लगी, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।